राज्य के 38 लाख हेक्टेयर भूमि जो खेती योग्य है और आने वाले दिनों में मुख्यतः रूप से धान की खेती होती है। तो हमने जो ग्राउंड रियल्टी पता कराया, एक तो बजटिया उपबंध 15 करोड़ का था जिसका टेंडर हमने करा दिया। पहली बार टेंडर में सिंगल पार्टी पार्टिसिपेट करने के कारण टेंडर निविदा को रद्द करना पड़ा। कोई संवेदक ही नहीं आए और टेक्निकल बातों को रखते हुए दोबारा निविदा प्रकाशित की जा रही है। हमारा ये आकलन था कि 15 मई तक हम किसानों को बीज उपलब्ध करा दें, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया ठहर गई है। उसका असर भारत पर भी पड़ा और झारखंड जैसे पिछड़ा स्टेट पर भी पड़ा। फिर भी हमने आकलन किया कि मजदूर जो यहाँ एक फसली खेती होती है, किसान अपना खेत में खेती करके सावन के महीने में फिर बाद के महीने में बाहर कमाने चले जाता है। आने के बाद उनको यदि इंगेज करना है तो समन्वय बनाने की ज़रूरत है। जैसे ग्रामीण विकास का मनरेगा जिसमें 5,000 करोड़ की प्लानिंग चल रही है, तो उससे यदि हम खेतों की जुताई और बुनाई और फिर धान कटाई तीनों को लें और ट्रैक्टर से यदि हम जोत को मटेरियल इनपुट माने, तो मुझे लगता है कि 60-40 का रेशियो मेंटेन हो सकता है। मेरा ये प्रपोजल ग्रामीण विकास को जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री से भी हम संपर्क करेंगे कि सिर्फ मजदूरी कराना और एक जो चीज़ हम डिलीवर कराना चाहते हैं, खेती लोग अपना करेंगे, अपना लेबर लगाता है, यदि उनके लेबर के बदले उनको मूल्य मिल जाए, इससे होगा क्या कि उनके जीवन में जो अर्थव्यवस्था लचर हो रही है, कुछ कठिनाइयाँ कुछ हद तक दूर हो जाएगी और ये सबसे अच्छा तरीका होगा। और इसके लिए मैंने प्रयास किया है। अभी 38 लाख हेक्टेयर में प्रति हेक्टेयर 15 केजी बीज 250 से 300 का रेट है उत्तम बीज का, जो बाजार का भी रेट है। हमने मांगा तो 1710 करोड़ का हिसाब होता है। केंद्र सरकार से भी हमने 3900 करोड़ रुपए की मांग की थी। इस संदर्भ में नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह, रूपाला साहब से 2-3 दौर का बात भी हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरी बातों को फाइनेंस डिपार्टमेंट तक वहाँ पहुँचाया है। अब सारी कवायदें युद्ध स्तर पर चल रही है और मेरा प्रयास है कि जल्द से जल्द, क्योंकि लॉकडाउन 3 के बाद जब मजदूर वापस लौटेंगे तो हमारे पास खेती का ही काम प्रमुख रूप से रहेगा और उसी में उसको एंगेज कराना हमारी चुनौती है। और इसमें ग्रामीण विकास का सहयोग चाहिए, श्रम विभाग का सहयोग चाहिए। कृषि विभाग इस और तैयारी कर रही है, वैज्ञानिकों से भी राय ली जा रही है, विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है। और बाद में जो ऋण माफी योजना का 2000 करोड़ रुपया जो हमने घोषणा किया है, उस पैसे को भी किस रूप में हमें किसान को देना, उसको भी फॉर्मुलेट कर रहे हैं। हमारा जो राहत कोष है, फसल बीमा को इस बार जो हटा के इंश्योरेंस कंपनियों को ना देके राज्य ने अपना ट्रस्ट बनाया है, उसमें 100 करोड़ का है ऊपर। बाजार सुलभता और धान अधिप्राप्ति के लिए 200 करोड़ का प्रबंध है। हालांकि ये तब हमने सोचा था जब हमारे पास कोरोना जैसी आपदा नहीं थी, लेकिन अब स्थितियां बदल गई। तो ऐसे में विशेष पैकेज, सहायता पैकेज कृषि विभाग को जरूरत पड़ेगी। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी परसों जाके मैंने ब्रीफ किया। आज वित्त मंत्री जी के पास आया कि हमें सिर्फ बीज के लिए इतना चाहिए। मनरेगा के जो पैसे आ रहे हैं उसको ट्रैक्टर से हल जुताई मटेरियल कंपोनेंट के रूप में और उसे धान बोने से लेके कटाई तक लेबर के रूप में आप यदि इंगेज करते हैं तो शायद जो मजदूर हताश निराश यहाँ लौट रहे हैं अन्न उत्पादन से, इसमें भी हमारी निर्भरता बढ़ेगी। साथ ही कामगारों को काम मिलेगा और कृषि क्षेत्र से जीडीपी में योगदान का रेशियो बेहतर रहेगा।
ये मानना है, और यही एक क्षेत्र है जहाँ चीज़ों को इंगेज करके आप जो जख्म पड़े उसे कुछ हद तक मरहम लगा सकते हैं। शुरू हो गया, स्वाभाविक है वो वैसे जगहों से आ रहे हैं जहाँ हाई अलर्ट है। आप पुणे ले लें, महाराष्ट्र ले लें, अहमदाबाद ले लें, गुजरात ले लें, या फिर दिल्ली हरियाणा ले लें, तो उन जगहों से ज़्यादातर मजदूर का यहाँ पर आगमन होना शुरू हुआ है। ऐसे में यदि इस फेज में जो पिछले इतने दिनों से हमने कवायद की, हमने इसको सबके सहयोग से सफल किया, और यदि अभी ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, अभी से लेके 18 जून तक यदि हम चीज़ों को एक्युमुलेट नहीं कर पाए तो फिर बाद में जो स्थितियाँ उत्पन्न होगी शायद कंट्रोल करने में हमें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए सरकार ने अनुभव किया कि हमें कुछ दिन और कड़े अनुशासन में रहने की आवश्यकता है, और राजहित देश हित में यह निर्णय लिया गया है, कोई अपना फैसला नहीं। आप देख रहे हैं स्टार टी न्यूज़, हर खबर का असर।